गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का मतलब होता ही है तीन कोण, ठीक। और जब भी त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी की हम लोग बात करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज से हम लोग चलेंगे, ठीक ना। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ था, उन्होंने बताया था कि ये वाली भुजा जो होती है क्या होते हैं, कर्ण होते हैं, और ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है, और ये वाली भुजा जो होती है लंब होती है। और ये वाला कोण जो है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का बनता है, ठीक ना। अब देखिए इसको H से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। अब त्रिकोणमिति में क्या होता है, तीन बातें हमको याद रखना पड़ेगा। एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन में क्या होता है, जैसे देखिए पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। अब देखिए पी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक। एच को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कि ऊंचाई दूरी में इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। बी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और एच को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और पी को क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं, और बी को हम लोग आधार कहते हैं। इतना बात को आपको त्रिकोणमिति में ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद मान सारणी का जरूरत पड़ता है, तो मान सारणी को भी आप ध्यान में रखिएगा। कोशिश करेंगे कि जब हम बोले तो मान सारणी आपको स्क्रीन पे दिखे। पहला नंबर, एक नंबर जो 9.1 में दिया हुआ NCERT किताब में कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से सात डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो बगल की आकृति में दिया हुआ है, और इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो एक नंबर हिसाब देखिए यहाँ कैसे बनेगा। ये बगल की आकृति में दिया हुआ है, हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और यह क्या रहा है 20 मीटर है, और यहाँ पर क्या है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ए बी और सी हमारे पास ये ऊंचाई जो है ना ये मांग रहा है, और दिया है हमारे पास क्या, ये कर्ण दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ कर्ण दिया हुआ है और लंब मांग रहा है। अब हम लोग ध्यान में देंगे, ध्यान में रखना है कि लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब किस में होता है, इसीलिए हम इधर लिख दिए हैं कि लंब बटे कर्ण साइन में होता है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से। अब देखिए तो साइन 30 डिग्री का आ रहा है, यही ना। अब साइन 30 डिग्री का आ रहा है, तो लंब बटे कर्ण, तो हम लोग क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण को लिख देंगे। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान भी पता होना चाहिए आपको। अगर साइन 30 का मान पता नहीं है तो आप कैसे बनाइएगा ऊंचाई दूरी, तो कोशिश कीजिएगा याद करने का, अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो अब देखिए साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए लंब क्या है, लंब हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ठीक है ना। कर्ण क्या है, AC कर्ण है। तो अब देखिए यहाँ 1/2 ए और बी, AC का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब देखिए जब बराबर का बात आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते, तो हम लोग क्या कर देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। अब जब इसको गुना इससे करेंगे और इसको गुना इससे करेंगे तो 2AB हो जाएगा बराबर 20 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जब बराबर का इस पार में है, यह गुना में संबंध है, तो बराबर के इस पार में आएगा तो कौन सी में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो 20/2 बराबर क्या हो गया, 10 मीटर हमारा क्या निकल गया, इसकी ऊंचाई। क्या मांग रहा है हमारे पास, मांग रहा है कि खंबे की ऊंचाई। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, नहीं तो लिख लीजिएगा सुन के, खंबे की ऊंचाई
ऊंचाई क्या निकला हमारे पास ए बी का मान कितना निकल गया 10 मीटर। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे हिसाब देखते हैं। 2 नंबर क्या दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं और इसके बाद क्या करते हैं बनाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक करके एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब देखिए कह रहा है 2 नंबर हिसाब, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ कैसे बनाना है हम लोग को। एगो देखिए आंधी, एक पेड़ है। 2 नंबर क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे। एक पेड़ है, अब आंधी आया, यहाँ से क्या हो गया ये टूट गया और टूटा हुआ भाग का रहा जमीन को छूने लगता है और यह 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का रहा 8 मीटर है। जब ये 8 मीटर है तो हमको क्या करना है, तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को अगर हम दोनों को निकाल लेते हैं तो हमारा ये वाला की दूरी निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ए बी सी और डी। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी से। अगर आप देख रहे हैं शुरू से वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ क्या लगेगा, साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ क्या, हमारे पास आधार दिया हुआ है और मेरे पास क्या लंब मांग रहा है और कर्ण मांग रहा है। हमको क्या करना है, दोनों निकालना है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ क्या टेन लगाते हैं। अब देखिए लंब बटे ये वाली भुजा हो गई लंब और आधार, तो लंब बटे आधार किस में होता है 10 में होता है। तो हम लोग लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार लिखने के बाद अब क्या करेंगे 10 30 का मान शायद आपको पता होगा कि √3 1/√3 होता है। लंब का मान क्या कह रहा है BC, ठीक ना, और आधार का आ रहा है 8 मीटर। चलिए 8 मीटर हम लोग लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे कोनों कोनी गुना करेंगे। कोनों कोनी गुना करेंगे तो BC √3 हो जाएगा बटे 8। इधर का गुना इधर आएगा तो कुंची में बदल जाएगा 8/√3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे पुनः करेंगे इसको। पुनः करने के बाद अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अब यहाँ दिमाग लगाइएगा साइन लगाए या कौस लगाए या टेन लगाए। अगर आप कौस लगाते हैं तो उससे भी बन जाता है, अगर टेन लगाते हैं तो उससे भी बन जाएगा शायद, ठीक ना। अगर चलिए हम एक चीज लगाते हैं साइन लगाते हैं। अगर लिखो पुनः समकोण त्रिभुज BCD से, अगर साइन लगाते हैं साइन 30 डिग्री बराबर, तो लंब बटे क्या होता है, साइन में लंब बटे कर्ण होता है, ये ना। अब साइन 30 का मान शायद पता होगा आपको 1/2 होता है और लंब का मान क्या है BC है, तो BC बराबर कर्ण क्या है, कर्ण हमको पता नहीं है तो क्या हो जाएगा B और D कर्ण हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ BC का मान कितना निकला हुआ है, इसे हम कर लिख देते हैं। ये तो मार्कर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसान हो। तो क्या हो जाएगा 20 1/2 और BC का मान देखिए यहाँ पे हम निकाल दिए 8/√3 और CD, है ना। अब देखिए क्या करना, इसको हमको क्या करना कोनों कोनी गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा 16/√3। अब हम लोग लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, है ना, पेड़ की ऊंचाई बराबर CD प्लस, अब क्या लिखेंगे BC, यही ना। अब देखिए CD का मान निकला है 16/√3 और 8/√3। अगर ये दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो √3 आता है, तो 16 + 8 जोड़ेंगे ये 24 हो जाएगा 24/√3। अगर हमको इसको करते हैं √3 गुना √3 कितना होता है 3 ही होता है। इसको 3 के फैक्टर में तोड़ दिए, ये दोनों तो गुना के तो √3 क्या हो गया कट गया, तो 8√3 ये हमारा क्या निकला पेड़ की ऊंचाई। शायद हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बोलिएगा कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सके। चलिए अब नेक्स्ट हिसाब जो यहाँ पर दिया हुआ है कह रहा है
एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 पुलिस पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसे पुलिस पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की पट्टी लगाना चाहती है। यदि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है तो प्रत्येक स्थिति में पुलिस पट्टी की क्या निकालना है, हमको क्या कह रहा है, लंबाई निकालना है। अब चलिए यहाँ देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको मिटा देते हैं। शायद लगता है कि आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब 3 नंबर अगर आपसे बन रहा है तो बनाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मिटाने दीजिए। इसके बाद हम क्या कर देंगे, 3 नंबर को का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ दिया क्या हुआ है, 3 नंबर बनाना है, इससे इसका फिगर बनेगा, ठीक है ना। ये बन गया, ये कह रहा है 1.5 मीटर है और इसके बाद क्या कह रहा है, पूरा ये क्या कह रहा है 3 मीटर है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 मीटर इसको लिख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये कौन कह रहा है 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। अब लिखो A B C और D, है ना। अब चलिए बनाते हैं। अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज BCD से। अब 10 लगेगा क्योंकि लंब बटे आधार ये वाला हमको निकालना है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऑलरेडी 10 लगेगा। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे, नहीं सॉरी, ये मांग क्या रहा है हमारे पास, ये मांग रहा है हमारे पास ये लंबाई ना। जब ये लंबाई मांग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ये अब देखिए यहाँ लंब दिया हुआ और कर्ण मांग रहा है, तो लंब दिया हुआ है तो और कर्ण मांग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, तो साइन में होता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री बराबर, ये ना। और साइन 30 डिग्री बराबर साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण लिख देंगे। और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब देखिए लंब क्या है यहाँ पे BC बराबर बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ B और D दिया हुआ है। और यहाँ देखिए B और C का मान कितना है 1.5 है, और B और D, तो B और D बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे 1.5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, B और D का मान हमारे पास कितना निकल गया, 6 मीटर निकल गया। अब देखिए पुनः हमको क्या करना है, पुनः इसको बनाने का प्रयास करना है फिर से। अब क्या करना, कौन त्रिभुज ACD से क्या लगाएंगे हम लोग, साइन लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब लंब जो है देखिए, लंब यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ, पूरा दिया हुआ। अब देखिए AB भी दिया हुआ है और AC भी दिया हुआ है और पूरा कर रहा है 3 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 3 मीटर लिख देंगे। और कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण AD दिया हुआ है, तो AD लिख देंगे। अब कोनों को इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, AD √3 बराबर 3 दूनी 6। अगर इधर गुना है तो इधर आएगा तो कौन चीज बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। जब ये भाग में बदल गया तो इसको 2 गुना √3 हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, √3 बटे ये कट गया। अब AD बराबर क्या निकला, यही लंबाई मांग रहा, तो 2 √3 मीटर। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब चलिए 4 नंबर जो हिसाब, 3 नंबर तक बता दिया, अब 4 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है आगे पढ़ते हैं और आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान सवाल दे दिया है बनाने के लिए, आप बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो सर बोलिए कि सर यहाँ पर दिक्कत होता है। चलिए हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर तब तक आप क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, तब जानेंगे आपकी तैयारी क्या है, बेस्ट हो रही है, यही ना। अब चलिए यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, 4 नंबर, यही ना। अब 4 नंबर बनाना, एक मीनार है, इसे 30 मीटर और कोण भी कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का बना दी, ये 30 मीटर है। तो A B
सी, और मीनार का हमारे पास क्या मांग रहा है, ऊंचाई मांग रहा है। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है और कर्ण मांग रहा है, सॉरी आधार दिया हुआ है और लंब मांग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, अब देखिए यहाँ आप दिमाग लगाइए, क्या लगेगा, साइन लगेगा, कौस लगेगा कि टेन लगेगा। अब ये क्या आधार है, ये लंब है, तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन में होता है। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए टेन 30 का मान 1/√3 होता है। लंब हमारे पास क्या है, ए और बी, आधार क्या है हमारे पास बी और सी, 1/√3 बराबर ए बी बटे बी सी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30 मीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, कोनों कोनी गुना कर देंगे, तो ए बी √3 बराबर 30 मीटर। तो अब क्या करेंगे, ए बी बराबर 30/√3। अब देखिए अगर ये आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 10 गुना √3 गुना √3, और इसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर हमारे किताब में दिया हुआ है 10√3 तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो √3 का मान रखना पड़ेगा 1.73 दूध। इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। अब चलिए आगे हिसाब की ओर चलते हैं, तब तक आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर क्या करना है, बताना है। अब देखिए क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचे पर एक पतंग उड़ रहा है, मतलब भूमि से 60 मीटर पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु में बांध दिया गया। बिंदु के साथ डोरी का झुका हुआ कोण 60 डिग्री है। तो डोरी द्वारा बनाई गई, मतलब मांग रहा है ये डोरी की लंबाई कितनी है। फिर से एक बार हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है, हिसाब क्या कह रहा है 5 नंबर। अब देखिए भूमि, एक भूमि है और 60 मीटर ऊंची पतंग पर, यही ना, यहाँ पर एक भूमि मतलब जमीन है और 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रहा है। ये 60 मीटर दिया हुआ और डोरी को क्या कर दिया, नीचे बांध दिया गया। और बांधने के बाद ये क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये वाली भुजा हमारे पास मांग रहा है ए बी सी। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर इसके साथ क्या लगेगा, साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा। तो ये 5 नंबर हिसाब होगा ना। चलिए अब 5 नंबर क्या करना है, इसको हम लोग को बनाना है। देखते हैं अब क्या करेंगे। यहाँ पे ये दिया क्या हुआ है हमारे पास, ये 60 मीटर दिया हुआ है, यही ना। अब देखिए हमारे पास मांग रहा है ये वाली लंबाई। अब देखिए यहाँ हमारे पास लंब दिया हुआ और कर्ण मांग रहा है। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और लंब क्या दिया हुआ है हमारे पास, 60 दिया हुआ है। कर्ण क्या है हमारे पास, AC है। अब देखिए इसको कोनों कोनी गुना करेंगे तो AC √3 बराबर छोदनी कितना हो जाएगा, 12 120 हो जाएगा। AC बराबर 120/√3। अगर हम इसको गुना करते हैं 4 तिया 12, 4 √3 का √3 गुना √3 करते तो √3 होता है, इसीलिए हम इसको गुना करके ये कटा दिया 40√3 होगा। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये 5 के नंबर हिसाब था 5 नंबर ना, अब 6 नंबर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। 6 नंबर देखिए हिसाब क्या दिया हुआ है, अपने किताब में मिलाइएगा। कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 30 से 60 हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसको आपको क्या करना है, बनाने का प्रयास करना है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, मिटा देते हैं इसकी। तब तक आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, समय देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का। तो चलिए अब 6 नंबर क्या करना है, बनाना है, यही ना। तो 6 नंबर चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक लड़का है, क्या 1.5 मीटर लड़का है। चलो 1.5 मीटर लड़का को बना दिए। चलो ये लड़का हो गया 1.5 और यहाँ से यहाँ पूरा दूरी का आ रहा है, ये 30 मीटर है। चलो 30 मीटर कर दिए।
अब यहाँ से यह लड़का यहाँ आता है, 30 से क्या हो जाता है 60 डिग्री का कोण हो जाता है, ठीक ना, 30 से 60 डिग्री का हो जाता है। अगर इसको हम लोग यहाँ 30 में घटा देंगे कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा शायद। अब चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ए बी सी और डी। अब बनाना क्या है कि सर जी पहले हमको ये वाला निकालना, फिर इसको हम लोग को पूरा निकाल लेना है। तो लिखेंगे, अब देखिए यहाँ क्या लगेगा, साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा। इस बात को आप हम लोग को क्या कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर यहाँ क्या लगेगा। तो अब देखिए यहाँ दिया क्या है हमारे पास, लंब दिया हुआ है, आधार मांग रहा है, तो क्या लगेगा, लंब बटे आधार किस में होता है 10 में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, है ना। अब लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। 10 60 का मान अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा √3/1 होता है, ठीक ना। अगर नहीं जानते आप बेसिक वाले वीडियो जो त्रिकोणमिति का बताए हुए हैं उसको आप जरूर से जरूर एक बार देख लीजिए। 28.5 और यहाँ आधार क्या दिया हुआ है BC, तो हम लोग क्या करेंगे BC √3 बराबर 28.5, BC बराबर 28.5 बटे √3, ये हमारा BC निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी से। अब क्या लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए 30 का मान 1/√3 होता है, लंब क्या दिया 28.5 दिया हुआ है बटे आधार BC + CD, बी ठीक से लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, 1/√3 बराबर 28.5 बटे BC का मान क्या दिया हुआ है 28.5 बटे √3 दिया हुआ है प्लस CD, ये लिख दिया। अब कोनों कोनी गुना करना है, तो कोनों कोनी गुना करेंगे तो 28.5 गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा 28.5 प्लस CD, तो हम लोग क्या लिखेंगे CD बराबर 28.5 √3 माइनस यहाँ का क्या हो गया √3 गायब हो गया था, यही ना। अब डाल दिए 28.5 बटे √3। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15 की 5 हाथ रहा 1, यही ना, 1 लिख देते हैं इधर। 8 × 8 16 8 × 24 1 25 की 5 हाथ रहा 2। अब 3 दूनी 6 2 8। अब एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दे दिया 28.5 छठा, इसको घटा दिए। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में 5 गया 0। अब 15 में 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ बचा कितना 7, ये कितना हो जाएगा 57 बटे √3। 10 एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दे दिया। अब इसको क्या करना 19 × 57, यही ना, 19 × 57, ये कट गया तो 19 √3, ये इतना मीटर हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट हिसाब की ओर, 7 नंबर हिसाब, ठीक ना। अब 7 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसकी हमको लगता है कि आप लोग क्या कर दिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो 7 नंबर हिसाब को क्या करते हैं पढ़ते हैं। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचित मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप बनाने का क्या कीजिए प्रयास कीजिए, ठीक ना। अगर नहीं बनता है तो सर कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। आप कमेंट करना क्या कीजिएगा नहीं छोड़िएगा, जो भी होगा उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ क्या करना है, तो इसका पहले फिगर बनाना है ना। चलिए फिगर कैसे बनेगा, 7 नंबर हिसाब, इसका हम लोग क्या कर दिए फिगर बना दिए। चलिए ये कह रहा है 20 मीटर, चलिए इसका मीनार, ये मीनार है। और अब ये क्या कह रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री, चलिए अब कर दिए। अब A B C और D, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप बताइए यहाँ सर क्या लगेगा। ये मांग रहा है हमारे पास क्या आधार मांग रहा है,
तो अब यहाँ पर क्या लगेगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अब देखिए यह लंब बटे आधार किस में होता है, इससे पहले हम गला फाड़ फाड़ के बताएं लंब बटे आधार किस में होता है। तो 10 में होता है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD से। तो 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए यह 10 45 का मान 1 होता है, लंब का मान कितना दिया है 20 दिया है, आधार CD, तो CD बराबर 20 मीटर हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः इसको करेंगे समकोण त्रिभुज ACD से। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। रूट 10 60 का मान कितना होता है √3 बटे 1। लंब क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ है प्लस BC दिया हुआ है बटे C और D। √3 बटे 1 दिया हुआ। AB का मान हमको निकालना, AB पता नहीं है, और BC भी हमको क्या दिया है यहाँ 20 दिया हुआ है, तो 20 लिख देंगे। और CD देखिए CD कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 20 मीटर दिया हुआ। अगर हम कोनों को गुना करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा AB प्लस BC, यही ना। अब देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस कर दिए AB बराबर। अब देखिए यहाँ से हम 20 कॉमन ले लिए तो √3 - 1 हो गया। AB अगर मीनार की ऊंचाई किताब में इतना दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो 20 √3 का मान होता है 1.732 -1 करेंगे। अब देखिए 20 गुना इसको घटाएंगे तो 1.732 हो जाएगा। तो अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 4 और 7 दूनी 14। एगो 0 था, 0 दे दिया, 3 अंक के बाद दशमलव, तो क्या हो गया 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए 14.64। ये हमारा क्या निकल गया आंसर। जिस तरह से किताब में दिया हुआ है आप उसी तरह से क्या कीजिएगा बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए 8 नंबर हिसाब की ओर चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक ना, ताकि आपको क्या हो दिक्कत नहीं हो। अब चलिए क्या कर, एक पेडस्टर के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है आपको, वीडियो को रोक करके आपको क्या करना है बनाने का प्रयास करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर कमेंट कीजिए कि यहाँ पर क्या कर रहा हो रहा है सर जी, हमको दिक्कत हो रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर जितने भी होते हैं 10th की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे आपको मिलेगा। अब चलिए अब क्या करना है, इसका पहले फिगर बनाना है। चलिए फिगर बना देते हैं। इस तरह से इसका फिगर बनेगा। क्या कर 1.6 था ना। अब चलिए A B C और D। अब ये 45 डिग्री कहा और ये कहा 60 डिग्री। चलिए ये कर दिया। अब चलिए अब यहाँ पे सर दिमाग लगाइए। अब यहाँ क्या मांग रहा है ये वाली हम मेरे पास मांग रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ लंब बटे आधार। तो चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज BCD से। तो 10 45 बराबर लंब बटे आधार। 10 45 का मान 1 होता है। लंब क्या दिया हुआ है हमारे पास BC दिया हुआ है, आधार CD दिया हुआ है, तो CD बराबर क्या हो गया BC। अब चलिए पुनः हम लोग क्या करेंगे, पुनः करेंगे समकोण त्रिभुज ACD से। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार लिख दिया। 10 60 का मान √3 बटे 1 होता है। तो लंब क्या दिया हुआ है हमारे पास AB प्लस BC बटे CD, तो √3 बटे 1। चलिए अब देखिए यहाँ AB का मान 1.6 दिया हुआ है और BC और CD का मान क्या निकला है BC निकला है। अब चलिए हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, BC √3 हो जाएगा, 1.6 प्लस BC हो जाएगा।
अब देखिए इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बी सी बराबर 1.6 हो जाएगा। अब देखिए बी सी मिला तो कॉमन ले लिया, √3 - 1 हो गया बराबर 1.6 हो गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हम इसको क्या करेंगे मिटा के, और आगे ये लंबा हिसाब बनेगा और इसको हम आगे आंसर की ओर लेके चलेंगे। हमको लगता है कि आप लोग क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, आगे इसको हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन क्या करना है, BC निकालना है सर जी, BC निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दिया क्या हुआ है, √3 - 1 दिया हुआ है 1.6, है ना। BC बराबर इधर गुना में आए तो 1.6 इधर की ऊंची में चल जाएगा, भाग में ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या, अगर आप करनी का रूल पढ़े होंगे 9th में तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिखा देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग, यहाँ माइनस दिया है तो हम लोग यहाँ के ऊंची से गुना करेंगे, प्लस से गुना कर देंगे। अब जब गुना किया 1.6 हो गया, ये हो गया। अब देखिए सर जी यहाँ क्या हो गया, A + B और A - B वाला फार्मूला आप एक बचपन से पढ़ते हुए आते होंगे, ठीक ना। ये वाले फार्मूला पे ये हमारा सेट हो गया। जब ये वाला फार्मूला पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, चलिए ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो गया 1.6 √3 + 1 है, तो अब क्या करेंगे, तो √3 पे स्क्वायर हो जाएगा और 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 - 1 हो जाएगा, तो हम लोग 1.6 √3 + 1 लिखेंगे और इसके बाद 2 बचा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। तो 0.8 √3 + 1 ये हमारा क्या हो गया, मूल आंसर जो शायद किताब में दिया हुआ होगा, ठीक ना। अब चलिए आगे हिसाब की ओर, कितना 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर हम पढ़ते हैं, हिसाब क्या दिया हुआ है, 9 नंबर बनाने का प्रयास करते हैं। पहले पढ़ के समझा देते हैं क्या है। 9 नंबर का आ रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको कितना समझ में कितना % आ रहा है इससे पता चल जाएगा, ठीक ना। अगर न्यू आप इस चैनल पर हैं तो एक बार क्या कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी, ताकि जब भी हम वीडियो अप टू डेट करें सुबह 5 बजे तो आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अप टू डेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सर का कौन सा वीडियो न्यू आ गया। अब चलिए ये कह रहा है एक मीनार है, चलो भवन से तो मीनार ऊंची होती है, चलो कर दिए। ये हमारा इधर भवन है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा मीनार है, मीनार गलती का है लिखा रहा है, ये कह रहा है 50 मीटर है, चलिए 50 मीटर दे दिए। अब कह रहा है यहाँ पर ये कोण सर जी है ना, कोण यहाँ कह रहा है 30 डिग्री और यहाँ कह रहा है 60 डिग्री। चलिए अब नाम भी दे देते हैं, ABCD। तो अब चलिए यहाँ पर दिमाग लगाइए क्या लगेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC से। तो अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC से चले तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3/1 होता है और लंब हमारे पास 50 मीटर दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √3/50 और इधर कुंज में गुना में आया तो इधर कुंज हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, 50/√3 हो गया। तो पुनः हमको करना है क्या, पुनः फिर से एक बार हल करना है इसको, पुनः समकोण त्रिभुज BCD से, यही ना, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। चलिए tan 30 का मान 1/√3 होता है। लंब क्या दिया हुआ है हमारे पास, CD दिया हुआ है, आधार क्या है हमारे पास BC है। तो BC का मान ऑलरेडी हमारे पास दे क्या रखा है। चलिए इसको हम पहले एक स्टेप और लिख देते हैं, CD/BC 50/√3 दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, कोनों को नहीं गुना करेंगे, CD बराबर √3 बराबर 50/√3, इधर गुना है तो इधर में आ जाएगा CD बराबर 50/√3 गुना √3। तो इसको क्या कर देंगे, 50/3 हो जाएगा, तो 16 ×
48 हो जाएगा। ये शायद किताब में आंसर होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो खुशी खुशी आप क्या कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। कहा कि स्टूडेंट की समस्या है कि सर स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है रिवीजन के लिए। चलिए अब आगे हिसाब 10 नंबर की ओर हम लोग आते हैं। अब 10 नंबर हिसाब दिया हुआ है, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आप क्या कीजिए, इसको बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको कितना % समझ में आ रहा है इससे पता चलेगा। चलिए 10 नंबर आपको बनाना है। क्या कर दे, इसको HW के लिए रहने दीजिए, बना दे। चलिए बनाइए देते हैं। अब चलिए ये एक सड़क है, ये कह रहा है कि ये 80 मीटर है हिसाब में, और 2 गो खंबा है। चलिए 2 गो खंबा भी बना दिए। अब कह रहा है सर जी अब इसको बनाए तो बनाए कैसे। अगर देखिए किसी भी व्यक्ति, 2 व्यक्ति के पास, यहाँ समझने वाली बात है, अगर एक A है प्लस B है, ये कह रहा है दोनों को मिलाकर के 80 रुपया है। अगर हम A वाले को कहें कि इसको 40 रुपया तो 20 रुपया है, तो B वाले को तो आप ऑटोमेटिक बता दीजिएगा कि सर अगर इसको 20 रुपया A का धन है तो B का धन कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। क्या किया था, हम घटा दिए। उसी तरह यहाँ करना, अगर इसको हम लोग x मान लिए कि हम लोग 80 माइनस x को लिखेंगे। बात समझे, जब माइनस क्यों लिखते हैं, एक बहुत सारा स्टूडेंट का यही कन्फ्यूजन नहीं आता है कि सर यहाँ क्या लिखे, हम लोग 80 लिखे, ये क्या लिखे है, ये x माइनस कैसे होता है, प्लस कैसे होता है। चलिए ABCDEF। अब चलिए जहाँ किधरों से बना सकते, आप इधर से भी बना सकते, इधर से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक तरफ से बना के, पहले सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ साइन लगेगा, कोस लगेगा, 10 लगेगा। अब देखिए आधार बटे लंब किस में होता है, तो ऑटोमेटिक 10 में होता है। लंब बटे आधार या आधार बटे लंब 10 या कोट। अब चलिए हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से। अब क्या करना, 10 लगाना है सर जी। 10 60 डिग्री बराबर, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 10 60 में क्या होता है, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिख देंगे। अब चलिए लंब 10 60 का मान √3/1 होता है, ये आप तो जानते होंगे। लंब क्या है, AB बटे BC, √3/1 हो जाएगा। और AB बटे, हम BC को क्या माने, x माने हैं, तो AB बराबर हमारा निकल गया, कितना निकल गया, √3x निकल गया। और पुनः हम लोग क्या करेंगे, पुनः करेंगे समकोण त्रिभुज CDE से 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। 10 30 का मान 1/√3 होता है। लंब क्या है हमारे पास, D और E है, और आधार क्या है, हम क्या माने 80 माइनस x माने हैं। इसको अगर हम कोनों को सर जी गुना करते हैं, DE बराबर तो √3, ये 80 माइनस x हो जाएगा। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बटे √3। ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल गया और ये हमारा समीकरण सेकेंड निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ को हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चलेंगे। इसको हम क्या करते हैं, किसी काम का है नहीं, इसको मिटा देते हैं। हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा, और मार्कर को भी हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है ना। अब चलिए समीकरण फर्स्ट, और 80 माइनस x बटे √3 बराबर यहाँ क्या है, √3x। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। अब चलिए गुना करेंगे तो 3x बन जाएगा सर जी, क्या √3 गुना √3, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं √3x गुना √3x बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। अब देखिए √3 गुना √3x तो क्या हो जाएगा, 3x बन जाएगा सर जी। तो क्या कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए इधर माइनस है, इधर आ जाएगा तो कौन सी में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 3x प्लस x बराबर 80, इसको जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा सर जी। और यहाँ पर क्या है, गुना में है तो 80/4 हो जाएगा। तो x बराबर, इसको हम कटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
तो 20 चौक 80, तो x का मान हमारा क्या निकला 20 निकला। x का मान है किसके 20 ही ना, तो 20 ही बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अगर ये कहा रहा है क्या हमारे पास ए बी का मान मांग रहा है, तो ए बी का मान मांगेंगे तो हम क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। और हमारे पास क्या मांग रहा है ये वाली भुजा मांग रहा है, तो 80 माइनस 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जो किताब में दिया हुआ है वो आप आंसर मांग सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।